देश की राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान होकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने रोहिणी में एक नामी और निजी स्कूल के बाहर सैकड़ों की संख्या में जमा होकर किया स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। चाहते कि हम सारे पेरेंट्स इस बात के खिलाफ हैं जो डीपीएस ने फीस हाई की है 20% बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और ना ही हमारे को बताया जा रहा है कि फीस हाइक किस लिए हुआ है। हर साल फीस हाइक हो रही है, पिछले साल भी हुई थी, कुछ रीजंस दिए गए थे, वही रीज़न इस साल भी देने की कोशिश की जा रही है, बट इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। गवर्नमेंट ने लॉ पास किया हुआ है, दिस इज ब्लेटेंट डिफाइंग ऑफ द लॉ। ये 20% हाइक किसी भी एंगल से नहीं है, यही हमने गवर्नमेंट को भी अपनी एप्लीकेशन दी है। बिल्कुल करी है, बट आई थिंक हमारे यहाँ के लोग प्रिंसिपल वगैरह इतने बिजी हैं कि वो पेरेंट्स की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, ना वो फीस वापस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी उन्होंने सोचा भी है। तो ये हर साल का है, हर साल 20 से 25% फी बढ़ती है, एनुअल चार्जेस बढ़ते हैं। आई थिंक रोहिणी डीपीएस का सबसे ज़्यादा बढ़ता है एज वी कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, उनका इतना नहीं रहता। सांगली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांगली के माधव नगर शहर में अम्बेडकर प्रेमी ग्रुप की ओर से मुफ्त में शरीर के सभी अंगों की चिकित्सा जांच कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जयंती महोत्सव मंडल की तरफ से यहाँ के अध्यक्ष सचिन साबळे और इतर कार्यकर्ते की तरफ से एक आरोग्य शिविर का नियोजन किया गया है। उस शिविर में जिला परिषद सांगली की तरफ से प्राथमिक आरोग्य केंद्र नांद्रे और राजाराम बापू इस्लामपुर की वैद्यकीय टीम पूरी आई हुई है और यहाँ रुग्णों के लिए उनकी जांच की जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उत्सव समारोह में माधवनगर गांव स्थित सभी बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी, इनके अध्यक्ष हैं सचिन साबळे जी, उनके नेतृत्व में हमारे माधवनगर में ये शिविर आरोग्य शिविर का आयोजन किया है और इस आरोग्य शिविर में माधवनगर और आसपास के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा विभाग द्वारा इसी साल से कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स अध्यापन शुरू किया गया। उसके पहली बार ऑनलाइन एग्जाम संपन्न हुए। टाइपिंग कोर्स सफलतापूर्वक पास करने वाले छात्रों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। मैंने अभी कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश की एग्ज़ाम दी है। एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो चुकी है। एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट की गई। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से आज से कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा शुरुआत पूरे महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है। कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स का सब शासकीय और निम शासकीय नौकरी के लिए बहुत फायदेशीर कोर्स है। आज कन्या पुरोहित सांगली में पहली बैच बहुत अच्छी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। सांगली जिला परिषद MSc पुणे विनर सॉफ्टवेयर के तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद रुड़की प्रशासन का अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। जॉइंट मजिस्ट्रेट मंगेश गलरियाल ने खनन सामग्री से भरे 3 डंपरों को सीज किया है, जिन पर प्रशासन ने लाखों का जुर्माना लगाया है। तो माननीय राज्यपाल महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। इसी के क्रम में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और डेली छापेमारी हो रही है और डेली रिपोर्टिंग हम लोग शासन को कर रहे हैं कि हम अवैध खनन में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अपर उप जिलाधिकारी महोदय ने इन्होंने 3 डंपर पकड़े। इन्होंने तो 3 डंपर थे, इनके पास कोई कागज़ नहीं थे और सारा का सारा अवैध खनन में भरा हुआ था, तो इनको नियमानुसार थाने में सीज कर दिया गया। इस बारे में ये जानकारी है कि हरिद्वार रोड जो हमारा है, हरिद्वार रोड की रोड मेन रोड, इस पे इनको पकड़ा गया है। बाकी इसमें अपर उप जिलाधिकारी डिटेल में बयान दे सकते हैं कि कहाँ पर से पकड़ा है, कहाँ से ला रहे थे। बागपत बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शोर गिरान में घर के बाहर खेल रहा 2 वर्षीय मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बच्चे के परिजनों ने अपहरण हो जाने की आशंका जताई है। कब से लापता है? कल शाम 7 बजे से। कहाँ से गायब हुआ था? यही खेलता। कितनी उम्र है?
उम्र हो गई थी 2 साल के करीब। पूरी कार्रवाई कर दी थी, छानबीन यहाँ से भी बात पूरी करके गए। शोरगरान मोहल्ले का है। ये बताते हैं कि कल 3-4 बच्चों के साथ खेल रहा था, उस वक्त से गायब है। उसकी तलाश कराई जा रही है। इनके जो परिवारजन हैं वो गरीब लोग हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं और इस पर सभी एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं, कहीं खेलते हुए चला गया या कोई और एंगल है। तो जैसे भी तथ्य आएंगे हम उस हिसाब से उसमें मेरी कार्रवाई कराएंगे। शाहजहांपुर के थाना काट क्षेत्र के पिपरोला गांव में एक स्कूल से आ रहे साइकिल और बाइक सवार 2 छात्रों को गेहूं लेकर आ रहे एक ट्रक ने रौंद दिया। ट्रकों पर हो रही ओवरलोडिंग और छात्रों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। उनकी मानता नहीं है तो दूसरा मास्टर साहब तो इन्हें कहे चलो आएंगे, वहाँ कह रहे नहीं इनकी स्कूल की है इसलिए मैंने इन्हें जवाब ना है। सूचना प्राप्त हुई है, से आया हूँ, राहत कार्य चल रहा है और जो गंभीर तौर पे जो घायल थे जिनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई उनको हमलाया जा चुका है। बागपत के यमुना खादर में सोमवार को युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 1 हफ्ते में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 11 की रात्रि की घटना है। दिनांक 11 को सुबह में एक बॉडी मिली थी यहाँ पक्का घाट के पास। अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने उस मृतक के शिनाख्त के प्रयास किए तो उसकी शिनाख्त ब्रजेश यादव के रूप में जो जहांगीरपुरी दिल्ली का रहने वाला था। फिर आगे जब तफ्तीश हुई तो ये चीज़ पता चला कि इनके परिवार में एक इलियास नाम के व्यक्ति का आना जाना था जो झाड़ फूक का काम करता था और ये पूरा परिवार उन पर बहुत विश्वास करता था। उस घटना की रात्रि में इलियास और ब्रजेश दोनों यहाँ बागपत आए दिल्ली से। उन्हें किसी तरह की बात बताकर ये लाया था कि कहीं कोई खजाना है जिसे मिलेगा और फिर वहाँ आकर इसने उसी रात में उसकी हत्या कर दी ब्रजेश की। हत्या के कारणों की जानकारी करने पे ये चीज़ सामने आई है कि इलियास का ब्रजेश के घर में आना जाना था और ब्रजेश को इस बात पे कभी कभी एतराज़ होता था और वो इसे अक्सर उसके घर में आने जाने से रोकता था। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में आलिया रिसोर्ट के पास गंगा में नहाने गए 4 बच्चे गंगा में डूब गए, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अभी डूबे 4 बच्चों में से 3 के शव मिले ही थे कि एक बच्चे की मां ने बच्चे की मौत के बाद जहर खाकर जान देने की कोशिश की। के चक्कर में खाया, जब वो एक ही घर के 2 मर गए, उसका अपना लड़का मिला ही नहीं है, गंगा में डूबा हुआ तो उसको क्या करेंगे। श्यामपुर के उसका सतेश्वरी नाम है। हम तो ऐसे आना जाना है, अब देखने जा रखे थे वहाँ। अब लोग और तो बोले कि इसने जहर खा लिया, तब इसको भी लाए, गंगा में बच्चे ढूंढ रहे थे। इसका पब्लिक और ही और है, सब गंगा पे गए हुए हैं। खुद गाजी वाली कांगड़ी तक के लोग गंगा पे ढूंढ रहे हैं उस बच्चों को। ये थाना श्यामपुर में श्यामपुर गाँव के पीछे गंगा किनारे कुछ बच्चे नहाने गए और इसमें गहरे पानी में बताने में उतर गए, तो जिसमें हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम लगी हुई है और हमने इनसे 40 बटालियन से भी मदद मांगी है। उनके भी ड्राइवर्स लगे हुए हैं और 3 नहीं 4 बच्चे बताए जा रहे हैं और एक बच्चे अभी 3 बच्चों को तो निकाल दिया गया है, एक बच्चा अभी नहीं मिला है, उसकी सर्च कर रहे हैं। ये तो जाँच का विषय है, बाद में इसमें क्लियर होंगी, लेकिन वो गहरे पानी में चले गए, किनारे से नहाते हुए बीच में चले गए जहाँ पर पानी गहरा था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली से सटे यूपी के बुलंदशहर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच करने का आरोप है। इतना ही नहीं, शोभाराम नाम के इस सेंटर पर एक महिला को परीक्षण जांच में लड़की बताई गई। ऑपरेशन के दौरान लड़की नहीं लड़के का भ्रूण निकला। इसमें शोभाराम अस्पताल के द्वारा जो है परीक्षण किया गया था और जिसमें एक भ्रूण जब पैदा हुआ पता चला वो लड़का है, तो परिजनों को लगा कि हमें गलत रिपोर्ट मिल गई थी,
तो इसमें इन परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ सीएमओ बुलंदशहर से भी इसमें रिपोर्ट ली जा रही है कि इसमें नियमानुसार जो भी इसमें कमी हो या कोई भी और जानकारी हो उसको भी दे दें, जिससे कि इसमें सही ढंग से पूरी कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को लेकर छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। केशव प्रसाद मौर्य इसी राज का पर्दाफाश करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेसियों ने केशव मौर्य पर कई पोस्टर्स शहर में लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर जनता के सामने हो ही चुका है कि 11 आपराधिक मामलों में विचाराधीन वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो दस्तावेज अपने पेश किए थे उसमें उन्होंने करोड़पति होने का साफ साफ संकेत दिए थे। आज हमने प्रश्न यही किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाय पर चर्चा करके आई और गाय पर चर्चा करके ख़त्म करना चाहती है। उसको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रश्न किया कि रहस्य पर से पर्दा हटाओ, केशव भैया करोड़पति कैसे बने ये तो बताओ। हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये प्रश्न किया कि आखिर ये करोड़पति बनने का राज क्या है। ये पोस्टर लगा करके हमने प्रश्न किया है।